Good morning, student. Today we read the lesson जो फर्स्ट जो अपना है वो चल रहा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब और कैसे। इस लेसन को हमने कुछ रीड कर लिया था, इसके वर्ड मीनिंग भी हमने कुछ किए थे। नेक्स्ट इसके वर्ड मीनिंग है आगे सेवरल, बहुत, मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि, इंसेक्ट कीड़े, डिस्ट्रॉयड नष्ट करना, बार्क गरजना, सर्वाइव्ड बच जाना, मेडिसिन दवाई, एपिक महाकाव्य, इंस्क्रिप्शन अभिलेख और विक्ट्रीज विजय होना। लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर फर्स्ट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट जो लेसन जो था वो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। टुडे स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वन इज द सर्च ऑफ एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तरीका तो ये है कि अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और उनको रीड करना, पढ़ना। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि पांडुलिपि कही जाती है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, यानी कि ये हाथ से लिखी होती हैं। साथ में इनको अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन शब्द मैनु यानी जिसका अर्थ होता है हाथ है से निकलता है। These were usually written by palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the beech, which grow in the Himalayas. ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, पाम लीफ यानी कि ताड़पत्रों, और वन ऑफ द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नो एज द बीच विच ग्रो इन द हिमालयज, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रूज नामक, क्या है? भ्रूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर से तैयार एक भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय insect, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. Over the years, many manuscripts were written away by insect, some were destroyed. इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। इंसेक्ट का अर्थ क्या होता है? कीड़े मकोड़े, यानी कि कई वर्ष बीतने के बाद में, इतने वर्षों में कई जो पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें बोल सकते हो, को कीड़ों ने खा लिया, और कुछ क्या हो गई? सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ को क्या कर दिया? नष्ट कर दी गई है। बट मैंने फिर भी हैव सर्व्ड, ओपन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां आपको कहाँ पर उपलब्ध होंगी? मंदिरों और विहारों से प्राप्त
होती हैं। These books dealt with all kinds of subject, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, मेडिसिन यानी कि औषधियों तथा साइंस यानी कि विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि आपको जो पांडुलिपि मंदिरों में या फिर व्यवहारों से जो प्राप्त होंगी, उन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा आपको उसमें मिलेगी। बिसाइड देयर वर एपिक महाकाव्य, क्या होता है महाकाव्य, पोइम्स कविताएं, प्लेज नाटक। बिसाइड इसमें अधिकतर हमारे यहाँ एपिक यानी कि महाकाव्य, पोइम्स यानी कि कविताएं एंड प्लेज यानी कि नाटक भी हैं। अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ordinary people. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakritic language used by ordinary people and Tamil. इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हुए मिलते हैं आपको, जो महाकाव्य हैं यानी कि एपिक है, पोइम है और प्लेज, ये आपको किस में मिलेंगे, संस्कृत में राइट किए हुए मिलेंगे। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इन अभिलेखों का वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन यानी कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। स्टडी अध्ययन करना, इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, या फिर वहाँ पर आपको लगे हुए मिलेंगे। कहाँ पर, पत्थरों पर या फिर मेटल धातुओं पर, या फिर कठोर जो सतह है उसके ऊपर आपको उत्कीर्ण या फिर उकेरे हुए मिलेंगे। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स inscribed so that people could see, read and obey them। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे या फिर इस प्रकार से अभिलेख होता था उनका पत्थरों पर या फिर धातु पर या फिर कोई कठोर सतह पर। और कुछ अन्य प्रकार से सम किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्रिप्ड सो द पीपुल कुड सी। कुछ कभी कभी शासक जो लोग हैं, अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे या फिर लिखवाते थे ताकि रीड द ओबे देम। दे आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। देयर मैन एंड वोमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यानी कि समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपुल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। यानी कि कुछ जो लोग, शासक जो लोग हैं या अन्य लोग अपने आदेशों को, ऑर्डर यानी कि आदेशों को इस प्रकार से उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें क्या कर सकें, सो दैट पीपुल कुड सी, लोग उन्हें देख सकें, रीड एंड ओबे देम और उनको पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। और कुछ क्या करते थे, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं
वेयर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, यानी कि राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं या फिर छपवाए हैं, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किंग्स ऑफन केप रिकॉर्डेड टू विक्ट्रीज इन बैटल। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे।